टेररिस्ट के द्वारा फाइनेंस करने के लिए। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि पिछले जितने भी प्रयास एटलीस्ट जम्मू बॉर्डर पे किए गए हैं सभी पकड़े गए हैं। कोई भी ऐसा प्रयास यहाँ सफल नहीं हुआ है कि उन्होंने कोशिश की है और हमने उसको पकड़ा नहीं। सर पंकज शर्मा सर न्यूज़ 24। सर 2 सवाल फिर से है। पहला ये है सर कि इस समय आपके सामने बीएसएफ के सामने बॉर्डर पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और दूसरा एक भर्ती घोटाला हुआ है सब इंस्पेक्टर का, वहाँ पर बीएसएफ के ऑफिसर का नाम सामने आया है। ये कितनी बड़ी चिंता की बात आप देखते हैं इसको भी? देखिए, मैं बॉर्डर के ऊपर चैलेंज से ज़्यादा, चैलेंज तो है इसलिए बॉर्डर है, इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है कि बॉर्डर के ऊपर हमेशा चैलेंज रहता है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, चैलेंज को हमने इस प्रकार से लिया है कि जो भी चैलेंज सामने हो, किसी भी प्रकार का हो, सभी चैलेंज को हम मीट करेंगे और कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे। तो वो आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल का जवाब है कि जो भी ऑफिसर उसमें शामिल है या नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन उससे बीएसएफ का कुछ लेना देना नहीं है। उसने बीएसएफ के ऑफिसर की कैपेसिटी में ऐसा कोई काम नहीं किया है। वो एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी में कुछ काम किया गया है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और उम्मीद करूंगा कि बीएसएफ का नाम इसमें ना घसीटा जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। एक इंडिविजुअल बाहर अपनी निजी जीवन में कोई ऐसा कुछ काम कर लेता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार नहीं हो सकता। सर, वो गाड़ी बीएसएफ की यूज कर रहे थे, तो अगर उनकी गाड़ी इस तरह से रेगुलर तो जा रही है, कोई नहीं आ रहा है, छोड़ने जा रहा है, तो सर इसी पर मुझे लगता है कि नजर रखनी चाहिए। देखिए, ये जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। एक अफसर को अगर वो कोई आउटलिविंग परमिशन में रहता है, सबकी परमिशन दी जाती है कि वो अपने मकान में रहने की कोई परमिशन मांगता है तो उसको दी जाती है। और एक अधिकारी को ड्यूटी पे आने और अपने घर जाने के लिए गाड़ी का भी उपलब्ध कराई जाती है। उसी क्रम में वो भी गाड़ी उनको उपलब्ध कराई जाती है, बाकी सभी अफसर्स को भी कराई जाती है। तो उसमें अपने निजी तौर पर अपने घर से बैठ के कोई ऐसा कुछ काम कर ले जिसका हमें किसी को कोई ज्ञान नहीं हो, तो उसका जो दोष है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं हो सकता है। मेरा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है। ये इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से एज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड ये इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती हैं, और ये कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगातार होने की कोशिश हो और वो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के मदद के बगैर हो पाए। ऐसा संभव नहीं है। तो ये जाहिर है कि वहाँ से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो इसमें पूरा सहयोग देती हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर एरिया में आके इस प्रकार के ऑपरेशंस संभव हो पाते हैं। उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। Have you lodged protest in this regard? What had been their response whenever you have lodged protest? देखिए, ये एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। जब भी कोई भी कार्रवाई बॉर्डर पे इस प्रकार की होती है जो हम समझते हैं कि ये रूल्स के तहत नहीं है या वायलेशन है, उसका लिखित में और मीटिंग्स करके प्रोटेस्ट किया जाता है, और उसका जो भी पाकिस्तान जवाब देता है वो आप सबको पता है। क्योंकि जो भी कोई गलत काम करेगा उसको ओनअप आमतौर पर नहीं करता है, बट हम सबको पता है कि वो वहाँ से किया जाता है और उसका प्रोटेस्ट लगातार हम करते हैं। How bad you feel that every time they deny this thing, they are in a denial mode? वो एक उनकी राष्ट्रीय समस्या है, उनकी पॉलिसी है, उसके हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं, वो हम सबको मालूम है। लेकिन हमारा काम ये है कि उनको सक्सेसफुल नहीं होने देना। हम उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं जो हम कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि वो ना होने दें, अगर हो तो उसको हम पकड़ पाएँ। तो हमारा पूरा प्रयास उसके ऊपर है। One last question. ISI chief has now become the army chief here in Pakistan. Do you think that things will be escalate or things will really change? Or do you think the state policy of Pakistan to aid and abet terror will continue? देखो, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। मैं एज ए बॉर्डर मैन, हमारा काम ये है कि वो जो मर्जी करना चाहें करें, हमें कुछ होने नहीं देना है। तो हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सर पंकज शर्मा न्यूज़ 24। जहाँ तक ड्रोन के विषय में मैं कहना चाहूँगा, ये एक समस्या थी और जिस प्रकार से समस्या बढ़ती गई उसी प्रकार से उससे निपटने के उपाय भी बढ़ते गए। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास काफ़ी संसाधन हैं और हमने काफ़ी कुछ सीखा है, जिसके तहत ड्रोन की जो कार्रवाई है वो जम्मू रीजन में अब कम हुई है
बल्कि मैं अगर कहूँ काफ़ी कम हुई है तो मैं शायद गलत नहीं होऊंगा। और जम्मू में, पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि बीएसएफ हर दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते के अंतराल पर ड्रोन को मार गिराती है और उसका सारे सामान को पकड़ती है, जो कि पहले ये स्थिति नहीं थी। तो इससे सिद्ध होता है कि हम उससे के प्रति, थ्रेट के प्रति काफ़ी सजग हैं और उससे निपटने में हम काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। और आने वाले साल में मुझे लगता है कि पूरी तरह से इससे हम निपट पाएंगे। जहाँ तक संख्या का सवाल है तो उसको मैं एक निश्चित संख्या में नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो तरह तरह की खबर आप लोग भी अखबार में पढ़ते हैं। पर ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जम्मू में इस जो समस्या का समाधान काफ़ी हद तक कर लिया गया है। और उसमें सिर्फ बीएसएफ ही नहीं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और जो नागरिक हमारे बॉर्डर पॉपुलेशन है, इन सब की मिली जुली जो कार्रवाई है उसके तहत ये परिणाम हमें मिला है। सर अजय, वो भी मारे गए हैं मारे तो गए हैं सर, लेकिन क्या और अभी वो भी कोई सर नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अभी भी सर टनल खोद के सर वो लोग आ रहे हैं या कुछ? देखिए, उनका प्रयास कुछ न कुछ करने का हमेशा रहता ही है। और आपको ये भी ज्ञात होगा वो टनल भी डिटेक्ट हो गई थी और वो जो मिलिटेंट थे वो भी मार गिराए गए थे और वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसी जम्मू रीजन में है उनका कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके ऑपरेशन चाहे बॉर्डर पे या अंदर किए जा रहे हैं और कोई भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। Of late we have seen, sir.